नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत विशेष और बहुत खास है। आज का कार्यक्रम आपके जीवन के लिए संजीवनी जड़ी बूटी के कार्य करेंगे। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, यह कार्यक्रम बहुत ही पावरफुल है। यह कार्यक्रम बहुत ही पावरफुल है। काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो मित्रों, चलिए बिना देर किए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चल रही है, आप अगर देखा जाए तो खून के आंसू रो रहे हैं, आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, घर में अधिक कलह और कलेश रहते हैं, वहीं एक तरफ आपके जीवन काल में रुपया और पैसा को लेकर बहुत परेशानी चल रही है, दूसरी ओर कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रहा है। अगर वहीं देखा जाए तो आपको दुश्मन भी बहुत अधिक परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या बहुत अधिक की जा रही है, भूत प्रेत से आपको पछाड़ा जा रहा है, भूत प्रेत तांत्रिक क्रिया प्रेत बाधा से आपके घर को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, घर परिवार के लोगों को अलग कर दिया, पति पत्नी को अलग कर दिया, आपके सच्चे प्यार को अलग कर दिया, पिता पुत्र को अलग कर दिया, माता पिता को अलग कर दिया। तो देखा जाए तो आपके जीवन काल में कई परेशानी चल रही है। घर परिवार से लेकर ऑफिस तक में किसी भी प्रकार का सुख शांति नजर नहीं आ रही है और आप अपने जीवन काल में सभी से टूटते जा रहे हैं। घर परिवार से टूट चुके हैं, दोस्त यार से टूट चुके हैं, ऑफिस दफ्तर सभी जगहों से आप टूट रहे हैं मेरे मित्र। आपके जीवन की स्थितियां बहुत ही बेकार होती चली जा रही है। आप एक समय राजा हुआ करते थे और आज आप वही व्यक्ति हैं जो आज रंक की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर इसका सुधार कैसे होगा और क्या करने से इसके सुधार होगा, आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। तो दोस्तों, चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन काल में सबसे ज़्यादा महत्व स्वास्थ्य को लेकर रहता है, लेकिन वह स्वास्थ्य आज इतनी खराब हो चुकी है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा हो क्यों रहा है। आपकी स्वास्थ्य, आप कितनी सुंदर थे, आपकी चेहरा क्या हष्टपुष्ट था, आपकी वाणी कितनी सुंदर थी, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपके ऊपर चिड़चिड़ापन, सर दर्द, घुटनों में दर्द, जुबान पे अभद्र भाषा, गलत रास्ते पे चलना, गलत रणनीति को अपना लेना, कई रूपों में छिन्न भिन्न हो गई है। लेकिन आप इन बातों को कभी समझने का प्रयास नहीं किए कि आखिर आपके जीवन काल में ऐसा क्यों चल रहा है और कौन सी वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। तो मित्रों, इनका उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले यह समस्या आपके जीवन काल में आई कहां से, मैं इनके बारे में चर्चा करता हूं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपके कुंडली से निकल कर यह आ रही है कि आपके अपने लोग, आपके सगे लोग जो हैं वह आपको परेशान कर रखा है, वह आपको जीने नहीं दे रही है। जिसके लिए आपने
क्या नहीं किया। घर परिवार से लेकर इज्जत शोहरत सभी कुछ आपने उसको दिया, रास्ते से पकड़कर घर पे रखा। वही व्यक्ति आज आस्तीन का सांप बनकर घूम रहा है। तो मित्रों, आखिरकार ऐसा आपने क्या कर दिया जो कि आस्तीन का सांप आपने पाल रखा है। आप ही के पैसे, आप ही के घर, आप ही का इज्जत शोहरत पे उड़ते हुए लोग आज आप ही को मारना चाहता है, घर से बाहर करना चाहता है। आपके लिए सभी जगह गंदगियां फैला रखा है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आप लोगों के सामने प्रस्तुत है और आपको जब भी जरूरत पड़े 24 घंटे में 24 घंटा मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। तो मित्रों, शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव की पूजा की जाती है। स्पेशल आपके लिए किया जाता है ताकि आपका जीवन सही चले, सुखी संपन्न रहे, घर परिवार अच्छा रहे। तो मित्रों, तो जो आपको तंत्र विद्या के माध्यम से परेशान कर रही है, लगभग 5 सालों से आपको परेशान कर रखा है, आपको और आपके घर परिवार को लगातार 5 सालों से परेशान कर रखा है। यह तंत्र विद्या के माध्यम से किया है और ग्रह भी आपको परेशान कर रखा है। ऐसी बात नहीं है कि ग्रह भी आपको नहीं छोड़ा है। तो चलिए आज हम इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे और सभी के समस्याओं का समाधान भी आपको आज मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो मित्रों, सबसे पहला मैं एक मंत्र आपको दे रहा हूं जिससे कि आपके स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है। घर पे प्रेत बाधा है। अगर आपको लग रहा है कि घर पे प्रेत बाधा है, घर पे परेशानियां चल रही हैं और मुसीबत से आप घिरते जा रहे हैं, तो आप इसे अवश्य चेक कर लेना। और यह कैसे आप चेक करेंगे उनके बारे में बता देता हूं। आपको चेक करने के लिए, अगर आप घर पे चेक करना चाहते हैं या खुद पे चेक करना चाहते हैं, घर पे चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों, काले कपड़े में 5 लौंग, फूल वाला लौंग होना चाहिए दोस्तों। 5 लौंग जो कि फूल वाला लौंग होना चाहिए और उस लौंग को काले कपड़े में बांधकर घर के द्वार पर लटका दें। आप जैसे ही घर के द्वार पे बांधेंगे, आपके शरीर में भूचाल आ जाएगा, शरीर पसीने से दरबदर हो जाएगा, डरावने सपने आना प्रारंभ हो जाएगा, पैर हाथ थरथराने लगेगा। तो मित्रों, आप समझ जाना कि आपके घर में प्रेतबाधा है। अगर खुद पे आजमाना है तो आप वही काले कपड़े में फूल वाला लौंग को बांधकर अपनी कलाई में बांध लें। आपकी हालत गंभीर होने लगेगा, थरथराहट आने लगेगी, पसीने छूटने लगेगा, घबराहट आने लगेगी, तो समझ जाना प्रेत बाधा आपके ऊपर है। अब आप इनसे छुटकारा कैसे पाएंगे, तो इनके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। तो आप 12 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रात्रि को हनुमान चालीसा का कम से कम 21 दिनों तक पाठ करें। स्वतः ही नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और पूरे जीवन काल में कभी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप ओम बागेश्वराय वीर वीराय ह्यूम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय ह्यूम फट स्वाहा 108 बार आप इसे जप लेना है, अवश्य इसे जपते रहना है। तो मित्रों, उनके बाद उसके जो काले कपड़े हैं जो हाथ में या घर पे बांधे हैं, उसको खोलकर बहते हुए जल में बहा दें। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो प्रेत बाधा का प्रभाव है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और दूसरे दिन से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि घर में, आपके घर में अधिक कलह और कलेश रहते हैं, अशांति बनी हुई रहती है, परिवार में
एक दूसरे से कोई बन नहीं पा रहा है, पिता पुत्र में नहीं बन पाता है, माता पुत्री पुत्र में नहीं बन पाता है, पति पत्नी में नहीं बन पाता है, घर परिवार में किसी व्यक्ति से आपका बन नहीं रहा है, तो आप एक छोटा सा उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र को 21 बार बोलकर 7 बेलपत्तर को आप ले लेना है और बेलपत्तर की डंटी वाला बेलपत्तर लेना है और उस डंटी में कच्चा सूता बांध लें और भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें और इस मंत्र को बोलें 21 बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप इस मंत्र को 21 बार बोलकर भगवान शिव को अर्पित कर दें। आपके घर में पूरे जीवन काल तक कभी किसी भी प्रकार का कलह और कलेश नहीं आएगा, याद रखना। अब हम बात करते हैं मित्रों, एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो इनसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो बहुत अधिक प्रेत बाधा से परेशान हैं, घर पे किसी ने तांत्रिक क्रिया करा रखा है, किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले आप व्हाट्सअप ही करें, मैं चेक कर लूँगा, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं है। यह बाबा आपके सेवा में आ चुका है। अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है और वह नौकरी से लगातार परेशान है, जैसे कि बहुत मेहनत करने के बाद अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो भगवान शिव को बेलपत्तर के ऊपर भाग में लाल चंदन को लगाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें। जल्द ही आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। आशीर्वाद है, आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में बहुत ही कष्ट झेले हैं। आपने आज जो पाया है, जो है आपके पास, वह आपने बहुत ही मेहनत से हासिल किया है, किसी की दिया हुआ नहीं है मेरे मित्र। आप बहुत ही कष्ट, बहुत ही मेहनत से आप उस चीज को हासिल किए हैं। तो दोस्तों, आप जिस रास्ते, जिस कठिन रास्ते से गुजरे हैं और उस रास्ते को, कांटेदार रास्ते को पार करके आज आप मंजिल को हासिल किए हैं, तो लोगों को देखकर बर्दाश्त नहीं होता है और लोग आपके ऊपर जलते हैं। आपकी दौलत को देखकर जलते हैं, आपकी चलने की स्टाइल को देखकर जलते हैं, आपकी सुंदरता को देखकर जलते हैं, आपके ब्रांडेड कपड़े पहनते हो उसको देखकर लोग जलते हैं। लोगों के आंख से धुआं निकलना प्रारंभ हो जाता है। आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे राह पे चलते हैं, लोग आपको हमेशा बुरे राह पर लेकर जाएगा और जब तक आप बर्बाद ना हो जाओगे तब तक आपका साथ देगा, और जिस दिन आप बर्बाद हो जाओगे कोई साथ आपका नहीं देगा, सभी कोई छोड़कर चला जाएगा। लोग पेड़ पे चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसे इस कलयुग में ऐसे मनुष्य हैं कि आप ऊपर रहोगे तब तक पेड़ को नीचे काट देगा, आपको भी गिरना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है मेरे मित्र, इसलिए आपको अपने जीवन काल में सतर्क और सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला सतर्क आपको रहना क्या है कि किसी का दिया हुआ आपको भूलकर भी नहीं खाना है। अपने तभी तक होते हैं जब तक आपके पास रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, जब तक आपसे जरूरत है तब तक सब कोई आपका है। जैसे ही आपसे काम निकल जाएगा, आपसे जरूरत नहीं रहेगी, तो आपको पूछने तक नहीं आएगा, आपको कुत्ते के समान समझेगा। इसलिए मेरे मित्र, अपनी पर्सनालिटी, अपनी तेवर, अपनी चाल और अपनी घमंड और अपनी औकात हमेशा बनाकर रखना। किसी के मोह माया में भी आकर नहीं गिरना। मैं इस बात को इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि आप बहुत जल्दी पिघल जाते हो, मोम की तरफ पिघल जाते हो, और फिर किसी को आप घर पे जगह देते हैं और वही व्यक्ति आपको आस्तीन का सांप बनकर डस लेता है, फिर आप अपने जीवन को गंवा देते हैं। इसलिए आपको आसानी से पिघलना नहीं है और अपनी एटीट्यूड, पर्सनालिटी को बनाए रखना है। आप अपनी पर्सनालिटी भावना में आके गिरा देते हैं, जिसके कारण से आपको दुख, तकलीफ, तरह तरह की परेशानी आपको झेलना पड़ रहा है। आप
बड़े बनकर, बड़प्पन तो आप में है ही, आप बड़े तो हैं ही, लेकिन लोग उनका गलत फायदा उठाता है और फिर आपको गड्ढे में धकेल देता है। क्योंकि मेरे मित्र, आप स्वयं भगवान हो और भगवान के नीचे झूठ और फरेबी नहीं करते हैं, लेकिन लोग हमेशा आपको गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है, गलत तरीके से उपयोग करना चाहता है और कर भी लेता है, और उनके बाद जो बचे खुचे रहते हैं, आप बच जाते हो, तो फिर आपको पछतावे के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, चरण छूकर प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, कभी भी लोगों के बातों में आकर कोई कार्य नहीं करना है, कभी भी लोगों के बहकावे में नहीं आना है, कभी भी लोगों के कहने पे नहीं चलना है, कभी भी लोगों का दिया हुआ नहीं खाना है। यह मैं नहीं, आपकी कुंडली बोल रहा है कि आपके कुंडली में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, लेकिन दुश्मन आपको हमेशा दबाते हैं, परेशान करते हैं। आपको देवी देवता भी साथ देते हैं, घर परिवार भी साथ देते हैं, लेकिन कुछ कुदृष्टि, कुप्रभाव के कारण से आपका जीवन नरक बन जाता है। एक कार्य अपने जीवन काल में और कर लेना, 7 मुखी के रुद्राक्ष का माला आप धारण कर लेना। नेपाली वाले होने चाहिए। आप 7 मुखी का रुद्राक्ष नेपाल वाले धारण कर लें, 108 माला का। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर जड़ से खत्म नहीं होता है तो फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप में कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 सप्ताह में आपको रिजल्ट दिखना प्रारंभ हो जाएगा। 7 मुखी का रुद्राक्ष के कई फायदे हैं। शनि के प्रभाव से बचाएगा, घर में सुख शांति लाएगा, दौलत का बेशुमार लगेगा, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार इतनी दौलत अचानक आई कहां से। और एक हो सके तो 9 मुखी का रुद्राक्ष भी 108 माला का रख लेना। 9 मुखी के रुद्राक्ष में माँ दुर्गा का वास होता है। अगर आप नहीं पहनते तो उसे घर पर लाकर अवश्य रख लें। 7 मुखी का और 9 मुखी का रुद्राक्ष आप लाकर घर पे अवश्य रख लें। मेरे मित्रों, अगर यह कार्य आप कर लेते हैं तो जीवन में किसी भी तरह के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े बड़े दुश्मन आपके सामने तूती बोलकर चला जाएगा। घर परिवार में शांति बनी रहेगी, व्यापार में बरकत होगी, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी, परिवार में हमेशा खुशियां रहेगी, कभी भी किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं आएगा। कोर्ट कचहरी का मुकदमा शांत होगा। जो आपके घर परिवार टूट गए हैं, बिखर गए हैं, वह सब एक हो जाएगा। तो मित्रों, यह कार्य अवश्य करें और घर पे एक शंख लाकर अवश्य रखें। घर पे एक शंख लाकर अवश्य रखें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। और सूर्योदय से पहले प्रतिदिन बिस्तर छोड़ दें। इनके साथ साथ प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का कथा करें और घर पे ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। जिस दिन वह सत्यनारायण भगवान की कथा कहने आएगा, उसी दिन आप ब्राह्मण को इतना भोजन करा दें ताकि वह खुश होकर आपके घर से जाए। अगर लोग बद्दुआ भी देना चाहेंगे तो बद्दुआ नहीं दे पाएगा, वह आपको खुशी का आशीर्वाद देकर घर से जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें।